सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति का, हमारे साथ बैठे बहुत ही हमारे अजीज और बहुत ही आदरणीय हमारे बुजुर्गों का और खास करके नौजवान साथियों का, सबको मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। देखा होगा आपने, वो हमारे लोकसभा की 9 विधानसभा आती है और 9 विधानसभा की वो एक रैली भिवानी में रखी गई थी। उस रैली में मेरे को एक ताकत का एहसास हुआ। पूरा हरियाणा प्रदेश के लोग वहां उस रैली में आए हुए थे और जब मैं कहीं जाता हूँ चर्चा होती है आप लोगों ने वहां पहुंच करके, और खास करके जब मैं रैली का जो कार्यक्रम की तैयारियां जब चल रही थी, जब कुर्सियों की बात आई बहन बेटियों के लिए, रैलियों में हमारे बहुत से साथी जाते हैं, बहुत सी रैलियां आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन उसमें रैलियों में हमारी माता बहनों की जो संख्या होती है वो नाम मात्र होती है। जब वो कुर्सियों की बात आई तो मैंने एक बात कही कि भाई कम से कम एक तरफ 4 से 4,500 कुर्सियां हमारी बहन बेटियों के लिए लगाओ। तमाम साथियों ने मेरी तरफ देखा, चेयरमैन साहब इतनी बहन बेटियां कहां से आएंगी? मेरे को विश्वास मेरे साथ कि उनका जब कभी भी जरूरत पड़ती है। उस रैली में मेरे को देखने को मिला, एक तरफ का पंडाल पूरा हमारी मातृशक्ति ने भरने का काम किया, एक तरफ का पूरा पंडाल भरा हुआ था, इतनी बहुत बड़ा पंडाल लगा था। लोग आकर के एक हफ्ता पहले देखते थे कि चेयरमैन साहब ये क्या खड़ा कर दिया, इतना कैसे भरेगा, इतनी कुर्सियां आपने लगवा दी, ये कैसे भरेंगी? लेकिन साथियों, आप लोगों ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया। आप लोगों ने उस पंडाल छोटा पड़ गया और आपने उस पंडाल को भर करके हमारी माता बहनों ने भर के एक इतिहास रचा। भिवानी रैली में जब मेरे को उस स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया, वो नजारा मेरे को पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता, किसी नेता को नहीं मिल सकता। आप लोगों ने देखा होगा जब आपका भाई और बेटा जब उस स्टेज पे खड़ा हुआ, इंतजार कर रहे थे कि हमारे वाले का भी कभी नंबर आएगा, कि नंबर आया और वो नंबर जब आया, आप लोगों का जो नजारा था, आप लोगों का जो मेरे प्रति जो भाव था, वो देखने लायक था। इतना सम्मान आप लोगों ने दिया। आप लोग मेरे को हमेशा सम्मान देते हो, तो उसकी बदौलत आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि अपने पगड़ी वाला। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि आज चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में है। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ हमेशा आप लोगों का कि आप लोग मेरे प्रति गांव के गांव, ढाणी के ढाणी, चाहे मैं किसी मोहल्ले में जाऊं, किसी ढाणी में जाऊं, छोटे छोटे बच्चे जब रात के अंधेरे में मैं जाता हूं, कहते हैं थोड़े थोड़े जैसे बच्चे बैठे हुए, फटिया आ गया, फटिया आ गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज छोटे से लेकर बड़े तक इतना भाव और इतने सम्मान के रूप में आप लोगों ने जो सम्मान दिया, उसके लिए कुर्दू धीरजा गांव के तमाम छोटे से बड़े तक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। आप लोगों ने काम भी आप करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का आज का जो कार्यक्रम है, थोड़ा सा मेरे ख्याल लेट हो गया, 1 बजे 12 बजे थी, 12:30 का टाइम हो गया और 100 के करीब जो प्रोग्राम है, तो सभी खास करके नौजवान साथियों की जो टीम मेरे सामने खड़ी हुई है, सभी से मेरा निवेदन है कभी साथ मिलकर के हर घर में जाने की हम कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई एक आधा परिवार कोई बचता है तो मेरा अपना परिवार है, दोबारा से आएंगे, दोबारा से मिलेंगे और एक भी भाई को नाराज होने की जरूरत नहीं है। या तो उसका हम सारे साथी मिलकर के आपको बड़ी, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, आदरणीय हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि गवर्नमेंट बनते ही पहली तारीख जो आएगी, पहली तारीख के ऊपर आपके अकाउंट में 6,000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो 27,000 रुपये जो हो गए हैं, वो 6,000 रुपये यानी कि डबल, 2,000 वाले 3 और 500 वाले 12। अगर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो मेरे बुजुर्गों, माता और हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत खुशखबरी है और
का मौका मिलता है, गरीब परिवारों में जाता हूँ, रहने के लिए मकान नहीं होता। और कई कई गाँव में हुड्डा साहब ने 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो सभी साथी मिलके हम हर घर में जाने की कोशिश करेंगे, सभी साथी साथ रह करके और परिवार को एक करेंगे। पूरा गांव, आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे गांव में मेरे ख्याल से इतने 100 घरों में सभी घरों में जाने का आज हम काम करेंगे और पूरे गांव ने एकता के साथ जो कि आप लोगों ने करके दिखाया है, जो कि मेरा मन की जो इच्छा थी, बहुत अपनी जगह है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि परिवार एक हो, चाहे हम निर्णय कोई भी ले, ये कोई जरूरी नहीं है कि राजवी भटिया यहाँ से एमएलए बने। अगर मेरे परिवार का यहाँ से भी कोई आएगा और आपकी राय अगर ये होगी कि आप नहीं, ये अच्छा है, मैं आपके साथ हूँगा, सभी मिलकर उसकी मदद करेंगे। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया और गांव की तरफ से सबसे ज्यादा जो सम्मान हमारे समाज में होता है वो पगड़ी का होता है। पगड़ी, दर्जनों पगड़ियां परिवारों की तरफ से मेरे सिर के ऊपर रखी गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने बहुत बहुत इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए पूरे गांव का और पूरे नौजवान साथियों की टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा वीरेंद्र सिंह जी से, एडवोकेट वो आए और अपने विचार रखें। आज बंधु गांव में पहुंचने पर चेयरमैन साहब का जिस तरह से स्वागत बंधु गांव की जनता ने किया, उसका चेयरमैन साहब की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं इस तरीके से चेयरमैन साहब का आज यहाँ पहुंचने पर माताओं बहनों ने, जितने भी गुजरे गए मेरे युवा साथी है, उन्होंने जिस तरह से आकर स्वागत किया है गाँव में, उसका तहे दिल से धन्यवाद। गलियों में पैदल चलकर चाय पानी के प्रोग्राम करेंगे, उस समय आप सभी को साथ में चलकर पूरे गांव में चाय पानी का प्रोग्राम अटेंड करवाना है। धन्यवाद।